हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका हमारी एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर में। जैसा कि आपको पता है, ये डेली दोपहर को 3 बजे हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल पर आ जाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने करंट अफेयर को कंप्लीट करके जीएस के सेक्शन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते ही आते हैं। उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन अगर आप उसमें से कर ले जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होता है एक अच्छे लेवल पे चला जाता है। मतलब वही 3-4 क्वेश्चन से आप बहुत पीछे भी चले जाते हैं और वही 3-4 क्वेश्चन से आप बहुत आगे भी हो जाते हैं। तो आज है हमारी क्लास 40 और आज हम लोग 29 मई की करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको उसकी डेली पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके डेली क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा। आपको बता दें, कोयला एवं खान मंत्री जो श्री प्रहलाद जोशी हैं, याद रखेंगे कोयला और खान मंत्री कौन है, श्री प्रहलाद जोशी ने 29 मई 2023 को मुंबई में पहले खनन स्टार्ट का सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन क्षेत्र में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अपना कौन सा है, भारत है। विश्व के तीसरे में सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र जो है खनन का, वह भारत में है। आपको बता दें कि खनन की अगर बात करें तो खनन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोयले की खानें हैं उनको खोद खोद करके उसमें से कोयले को निकालना, ठीक है, ये सब हमारा खनन होता है। तो खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत है वह हमारे मुंबई में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मैग्नस कार्लसन शतरंज चैंपियन ने 2023 में सुपर बिट रैपिड एंड बिलजेट पोलैंड जीता है। आपको बता दें, जो मैग्नस कार्लसन हैं उन्होंने सुपर बिट रैपिड और बिलजेट पोलैंड जीत लिया है। तो 5 बार से विश्व शतरंज चैंपियन रहे मैग्नस कार्लसन ने पोलिश हुदियों के इतिहास में संग्रहालय में ग्रेट शतरंज टूर के दूसरे चरण में सुपर बिट रैपिड एंड बिल्टिस पोलैंड जीता है। तो याद रखना है कि ये किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि विश्व शतरंज चैंपियन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए एडीबी ने 141.12 मिलियन डॉलर का कर्ज देगा। तो आपको एडीबी के बारे में बता दें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि एशिया में रिलेटेड जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जो एशिया प्रशांति क्षेत्र हैं, उनको आर्थिक विकास और उनको सहयोग में बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। और आपको बता दें कि इसकी जो स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी, जो कि एशिया के जितने भी देश हैं उनको मतलब उनको औद्योगिक विकास के लिए उनको सहयोग देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आपको बता दें, अभी आपने एक नाम सुना होगा, अशोक लवासा, ठीक है। तो अशोक लवासा के बारे में बता दें तो ये एडीबी के ही उपाध्यक्ष हैं, जो अभी नियुक्त किए गए थे 2020 में। एडीबी के उपाध्यक्ष हैं, जिनको सार्वजनिक बैंक मतलब कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपको बताते, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस राशि का उपयोग राज्य में 3 औद्योगिक में जैसे सड़क, जल आपूर्ति और बिजली वितरण नेटवर्क के निर्माण में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। आपको बता दें कि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने अभी इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को भी संबोधित किया, और हाल ही में इन्होंने इंडिया की जितनी भी डिफेंस मतलब सेक्टर हैं, जैसे कि डीआरडीओ हो गई, जो भी पीओसी हो गई, जैसे कि डीआरडीओ हो गई, एचएएल हो गई, और क्या कहते हैं ओएफसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो इन्होंने अभी वहाँ सबका ब्यौरा भी लिया था, जा करके मतलब हर ये फैक्ट्रियों में गए और उन्होंने वहाँ का जायजा भी लिया है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, जिन्होंने पूरी डिफेंस की जितनी भी फैक्ट्रीज थी उसमें जा करके इन्होंने सबका जायजा लिया था। तो आपको बता दें, अब इन्होंने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है, और संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन और विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत पहल की है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान देश के साथ समझौता किया है। तो ये याद रखना है कि ऑटोमोबाइल प्लांट जो है उसके लिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, आपको बता दें एम के स्टालिन ने जापान देश के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो आपको बता दें, राज्य का जो चेंगलपट्टू
जिला में डाइसेल के ऑटोमोबाइल एयरबैग एंड इन्फ्लेटर प्लांट के विस्तार के लिए उन्होंने यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में दक्षिण कोरिया देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान जो KS-value द्वितीय नूरी, आपको नूरी के बारे में बताया था कि नूरी के साथ टोटल 3 जो ऐसे मतलब कि सैटेलाइट थे जो उड़ान भरने वाले थे, उसमें से पहला सैटेलाइट का जो पहला जो मतलब अंतरिक्ष प्रक्षेपण है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो ये दक्षिण कोरिया देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KS-LV द्वितीय नूरी को लॉन्च किया है, जिसमें 3 चरणों वाला KS-LV नूरी देश का पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। आपको बता दें कि इसके निर्माण में केवल दक्षिण कोरियाई रॉकेट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है और 2027 में, ठीक है, और 2027 तक इनकी 3 और उड़ानें भरने की उम्मीद है। आपको बता दें जो टोटल 3 होने हैं। दक्षिण कोरिया ने अंतरिक्ष रॉकेट का प्रयोग करके एक वाणिज्यिक श्रेणी का उपग्रह का लॉन्च भी किया है। तो ये याद रखना है आपको कि जो नूरी जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है यह किसका है, दक्षिण कोरिया देश का खुद का घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा जो है विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में शुरू हुई है। तो आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य सभा मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। तो वहीं पर यह सभा आयोजित की जा रही है। आपको बता दें इसमें जीवन को बचाने और सभी के लिए स्वास्थ्य चलाने के ध्यान केंद्रित किया गया है। यह WHO की 75वीं वर्षगांठ भी है। तो आपको पता है कि कोविड के टाइम में जितनी भी कंट्रियाँ थी उनको अच्छा सपोर्ट करने के लिए कौन था, तो WHO ही थी जो हर कंट्री को सपोर्ट कर रही थी और बढ़ावा मतलब स्वास्थ्य के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी। तो ये एक संगठन होता है जो स्वास्थ्य के बारे में काम करता है। वैसे ही आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मतलब कि इस समय जो मतलब उनके जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस एड्रोनॉम गैब्रियस, आपने नाम सुना होगा। यह विश्व स्वास्थ्य सभा के इस समय महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। और आपको बता दें कि भारत की तरफ से कौन है, तो भारत की तरफ से आपको याद रखना डॉक्टर रेड्रिको एच ऑफ्रिन, ये भारत की WHO से प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा कि ये 2 लोग हैं, एक महानिदेशक और भारत की तरफ से जो WHO प्रमुख है। तो इन दोनों का नाम याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में R दिनेश को 2023 और 24 के लिए CI अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको पता है TVS सप्लाई चेन एंड सॉल्यूशन, ठीक है, इसका नाम पहले क्या था, TVS लॉजिस्टिक के नाम से उसको भी हम जानते थे। तो उसके जो कार्यकारी उपाध्यक्ष है R दिनेश 2023 और 24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। यह पहले क्या थे, ये मतलब TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के क्या थे, इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी और उनके नेतृत्व में कंपनी को कई गुना बढ़ा करके इन्होंने अरबों डॉलर की कंपनी बना दी थी। तो उन्हीं को ही भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक नया वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करेगा। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम याद रखना है, एंथनी एल्बनीज ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में महावाणिज्यिक दूतावास खोलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत और ब्रिस्बेन में इसी तरह का एक मिशन स्थापित करेगा, जिससे देश के व्यवसाय को भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल और नवाचार परिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में मदद मिलेगी। ऐसे आप बहुत सारे देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टेट हो गए जो अलग अलग कंट्रियों से मतलब कि वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन कर रहे हैं। और ऐसा ही अभी ऑस्ट्रेलिया ने बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। और भारत ने भी, भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उन्होंने भी यही घोषणा की है कि भारत ब्रिस्बेन में इसी तरह का एक मिशन स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मुकेश अंबानी को COP28 की अध्यक्ष की सलाहकार समिति के में शामिल हुए हैं। तो याद रखना है जो मुकेश अंबानी हैं आपको पता है रिलायंस के मालिक, ठीक है। मुकेश अंबानी COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति के सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण के अलावा एकमात्र ऐसे भारतीय हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए COP 2028 के सत्र के अध्यक्ष की सलाहकार समिति का सदस्य भी नियुक्त किया गया है। तो ये रही आज की क्लास। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।